अच्छा, ये जो कोर्स है ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कोई प्रॉपर हमारा स्टूडेंट एरा का ऑफिशियल कोर्स नहीं है। ये एक फास्ट पेस्ड कोर्स है। मतलब कि इसमें बहुत ही हमने स्पीडली चीजें सीखनी हैं। और दूसरे नंबर पर ये हमारी सिर्फ अपनी कोर टीम को ट्रेन करने के लिए, उनके लिए गाइडलाइन के लिए ये कोर्स हमने सिर्फ बनाया है। जो कि सिर्फ तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर हम ये कंप्लीट करेंगे। पहले फर्स्ट वीक में जो जिसका आज पहला दिन है, इसमें हम ये जावास्क्रिप्ट क्लियर करेंगे। फिर हम उसमें रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट जेएस करेंगे। और जो फोर्थ वीक होगा महीने का, उसमें हम उसकी प्रैक्टिस और उसमें काम आप लोगों को असाइन करेंगे। और फिर जो उसके बाद वाला नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें आप पूरा महीना उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और जो हमारा होगा HTML CSS बूटस्ट्रैप, वो आप सेल्फ लर्निंग के तौर पर खुद वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कोई मसला आएगा तो वो पूछ सकेंगे। तो ये यूट्यूब पर भी ये, क्योंकि ये हमारी वीडियो जानी है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है जो हमारी कोर टीम में नहीं है, तो आपने इसको वो हमारे ये स्टूडेंट एरा के ऑफिशियल कोर्स के साथ कंपेयर नहीं करना। ये हमारा बहुत ही समझने फास्ट पेस्ड और रफ और सिर्फ जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको सिखाने के लिए ये कोर्स है। तो अगर आप की भी बेसिक्स क्लियर हैं और आप जल्दी से फास्ट पेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं, मतलब कि आप पूरा पूरा दिन एक चीज़ के ऊपर लगाकर हार्ड वर्क करके वो सीखना चाहते हैं, तो फिर आप ये इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में हम वो कोर्स प्रॉपर लॉन्च करेंगे जिसमें HTML भी कंप्लीट सिखाई जाएगी, CSS भी, बूटस्ट्रैप भी, और एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने सेल्फ लर्निंग करनी होगी। और ये हम इसको जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लेंगे W3 स्कूल से, और ज़्यादातर प्रैक्टिस हम उसी में करेंगे। और कुछ थोड़ी बहुत जो होगी वो हम अपने VS कोड में भी कर सकें जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। तो जावास्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये नहीं कि इसमें आप लोग आप लोगों को कोड लिखना पड़ता है। आप लोगों की प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग ऐसे कहते हैं कि आपने मैथमेटिकली चीज़ों के साथ प्ले करना होता है। आपने लॉजिक बनाना होता है कि ये एक्स अगर वाई के बराबर है, और जो वाई है वो टी के बराबर है, तो जो टी है वो बिहाइंड, मतलब इसको रिवर्स में हम देखेंगे तो ये तो वो एक्स के बराबर होगा। तो ये छोटा सा एक लॉजिक की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। तो यहाँ पर ये जो इसका W3 स्कूल से ही आप लोगों ने भी यहीं से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ, ये होम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसने कि ये क्या चीज़ होती है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में से जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या कहता है कि बिहेव्स लाइक वेब पेज की तरह दिखाने के लिए हम उसमें जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व करते हैं। ये आगे देखेंगे कि मजीद इसका क्या काम है। अभी आपको ये जो होम वाला टैब है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे इंट्रोडक्शन में आते हैं कि इसमें क्या कहता है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि कैन चेंज HTML कंटेंट। हाँ, ये उसने एक बात बताई है, काफी इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है। मतलब क्लिक करने पे इसको हम ट्राई इट करके देखते हैं, समझेंगे अभी इसको नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये बाद में देखेंगे। अभी हम इसका सिर्फ वो देख लेते हैं कि बिहेवियर के। ये देखो, क्लिक करने पर उसने क्या किया है, ऊपर जो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML पहले लिखा हुआ है। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें उसने लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट। इसके कोड को अभी फिलहाल नहीं समझना, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसको चेंज कर सकता है। जो हमारा पेज का HTML होता है उसको जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है। उसके बाद कहता है वेयर टू, कि जावास्क्रिप्ट आप ऐड कहाँ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप हेड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और आप बॉडी के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। और स्क्रिप्ट टैग में ये लिखा जाता है, ये देखें, ये स्क्रिप्ट का टैग उसने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट का टैग एंड किया, और यहाँ अंदर उसने ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइन लिख दी है। ये मुश्किल लाइन में मिटा रहा हूँ मैं सिर्फ अभी फिलहाल समझाने के लिए। अलर्ट एक लिख देता हूँ, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज होती है। अलर्ट यहाँ पर ओके लिख देता हूँ, अब रन करूंगा तो ये देखें अलर्ट में ये आया है, ओके आया है। तो अब ये जो जावास्क्रिप्ट मैंने एक लाइन की लिखी है, इसको अ, ये देखें किस में बॉडी के अंदर लगाया हुआ है।
तो आप बॉडी के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में भी लगा सकते हैं। आप इसमें हेड टैग होता है, अच्छा हेड टैग उसने यूज ही नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो हेड टैग के अंदर भी हम ये लगा सकते हैं। तो वेयर टू उसने लिखा हुआ था कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो ये नीचे वो एक्सप्लेन भी करेगा उसको थोड़ा सा, कि हेड में भी लगा सकते हैं और बॉडी में भी लगा सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि कैसे करके लगा सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये इसके लिए अभी आपने परेशान नहीं होना, ये आगे जाकर देखेंगे कि क्या उसमें कहता है। ये सारा अभी आपको रीड करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आउटपुट, कहता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आउटपुट जो है वो कैसे ले सकते हैं, कि कोई चीज़ हमने लिखी है तो उसकी आउटपुट लेनी हो, तो उसके लिए तीन चार तरीके हैं। ये एक अलर्ट वाला मैंने आपको यूज करके दिखाया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला होता है और इनर HTML वाला होता है। तो ये दो अभी आप लोगों ने नहीं देखना है, अभी जब नीचे इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे फिर हम ऊपर दोबारा से इसको एक दफ़ा देख लेंगे कि ये क्या किया हुआ है। आउटपुट देखने के लिए ज्यादातर जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामर, वो कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, यहाँ पर एक हम चीज ट्राई इट करते हैं और उसको देखते हैं ये। अच्छा ये भी देख ही लेते हैं कि ये क्या ऊपर कह रहा है कि आप इन इनर HTML में भी आप जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देख सकते हैं। तो पहले वो इनर HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देख रहा है, ये देखें। ये उसने कहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये वाला बिल्ट इन फंक्शन, ये पहले का बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। और ये इसका पूरा एक सिंटैक्स है कि डॉक्यूमेंट लगाना है, आपने लिखना है, फिर डॉट, और फिर आगे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और आगे आईडी का आपने नाम दे देना है कि कौन सी आईडी। आईडी, ये पी टैग को एक आईडी लगी हुई है डेमो, लेट्स सपोज इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट को कह रहा हूँ कि इसको फर्स्ट की आईडी यहाँ पर, मैं जावास्क्रिप्ट को कह रहा हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंट कहते हैं पूरे पेज को, कि ये जो पूरा पेज है ना ये वाला इतना, ये डॉक्यूमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक एलिमेंट पड़ा है, ये पी टैग एक पड़ा है, और इसको आईडी की मदद से आपने लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पर बेशुमार पी टैग हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसको मैं कॉपी करके और इसको नीचे कर देता हूँ, और एक और लिख देता हूँ, और इसकी आईडी में सेकंड कर देता हूँ, और आईडी मैं चाहूँ तो नाम भी लगाऊं, कोई मसला नहीं, तो सिर्फ तब लगाते हैं जब जरूरत हो। तो ये क्या हो गया, अच्छा इसमें मैं लिख देता हूँ थर्ड, और इसमें अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली पड़ा है, या लिख देते हैं हम इसके अंदर फर्स्ट लिख देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं सेकंड, और इस पी टैग के अंदर हम थर्ड लिखा हुआ है, रन करके देखते हैं। और ये नीचे देखें, ये हमारी वो पी टैग लिखा हुआ आ गया है। ये जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी बगैर उसके बगैर हमें बताया ये चल रहा है, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। और अब ये देखें कि ऊपर पहले H2 में लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, नीचे पी में लिखा हुआ है, पी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ, और हाँ ये H2 में ये, और ये पी में ये, और जो नीचे वाला पी है उसमें ये फर्स्ट, फिर उससे नीचे वाले पी में ये सेकंड, और उसके नीचे वाले पी में ये थर्ड। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा था, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, यानी कि पूरे HTML के पेज के अंदर जाओ, और गेट एलिमेंट बाई आईडी वो वाला एलिमेंट लो। इन टैग्स को एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब कि ये पी एक एलिमेंट है, पी टैग ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ऊपर H2 भी एक एलिमेंट है, मतलब जितने भी टैग्स होते हैं उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि आप एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो इसमें ये पी टैग इसने अपने माइंड में रख लिया कि अच्छा पी टैग की ये बात कर रहे हो आप। फिर आगे हमने कहा है कि डॉट इनर HTML, फिर उसके अंदर जो HTML है, पी टैग के जो अंदरूनी HTML है वो क्या है, ये फर्स्ट है, वो बराबर कर दो 5 + 6, यानी कि 11 के बराबर कर दो।
5 और 6 को जमा करो, जो जवाब आए वो आप इस वाले एलिमेंट जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो इस पी टैग की जो आईडी है वो फर्स्ट है, उसके जो अंदर वाला एचटीएमएल है वो किसके बराबर कर दो, 5 और 6 11 के। तो जब ये कोड चलेगा, ये क्या करेगा, इस फर्स्ट वाले के अंदर का जो एचटीएमएल है उसको क्या कर देगा, 11 के बराबर कर देगा। मतलब कि ये जो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, जब ये इसको मैं रन करूंगा चलाऊंगा तो ये 11 हो जाएगा। यही हमने कहा है। ये देखें, ये यहाँ पर 11 हो गया है। अब क्या किया है हम, ये इस एक्सप्रेशन की आउटपुट देख रहे हैं कि 5 और 6 कितने होते हैं। लेट्स सपोज हमें नहीं पता, और हम उसकी आउटपुट, लेट्स सपोज ये ऐसे करके कुछ ऐसे, अब हमें नहीं पता कि इसकी आउटपुट क्या है, और हम देखना चाहते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो हम इनर एचटीएमएल के अंदर डालकर भी उस पूरे एक्सप्रेशन की आउटपुट देख सकते हैं। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये इतनी है इसकी आउटपुट। तो आउटपुट देखने का ये पहला तरीका है कि आप इस तरह इनर एचटीएमएल के अंदर कोई चीज डालकर वहां पर भी उसकी आउटपुट देख सकते हैं, जो कि कभी नहीं देखा हमने। डेवलपर जो हैं वो यहाँ पर आउटपुट नहीं देखते हैं। ये वैसे तरीका है कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेकंड तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन में भी उसको देख सकते हैं। नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखते हैं कि वो ये क्या करता है। अब देखिए देखिए, उसके नाम से भी लग रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, पूरे पेज को कहते हैं, और राइट कहते हैं कि आप लिख दो, पेज के अंदर आप लिख दो इसका जो जवाब है, 5 और 6 का जवाब। तो ऐसे तो आपको, आप कहेंगे हमें ये तो पता है, जब इसको ये हम कंडीशन कर देंगे, अब हमें इसकी आउटपुट नहीं पता और हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं कि कितनी आउटपुट है, कितना जवाब है। इसका आउटपुट का मतलब होता है कि जवाब। तो वो देखने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करवा सकते हैं, और ये इसको ये इतना लिखवा देगा। ये भी कभी यूज नहीं करते, ना करना चाहिए। सिर्फ एक ही मेथड यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा होता है, वो होता है कंसोल डॉट लॉग वाला। और कभी कभी अलर्ट भी कर लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए ये राइट वाला मेथड भी हो गया। उसके बाद ये अलर्ट है, ये विंडो डॉट अलर्ट लिख दें या अलर्ट लिख दें, एक ही बात होती है। तो ये पहले मैंने आपको वो करके दिखा भी दिया हुआ है। जब भी ये पेज चलेगा, रन होगा, तो अलर्ट आएगी, और अलर्ट में इसकी आउटपुट होगी। लेट्स सपोज ये बहुत ही कम्प्लेक्स कोई हमने लिखा हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई बहुत ही कम्प्लेक्स है, और इसको हमने ऐसे स्टार स्टार लगाकर, वो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, और फिर इसको ऐसे डिवाइड भी करवाया हुआ, और हमें इसके जवाब का नहीं पता, और हम इसका जवाब देखना चाहते हैं। तो हम अलर्ट में भी देख सकते हैं कि क्या जवाब है इस पूरे अंदर वाले एक्सप्रेशन का, और कंसोल डॉट लॉग में भी देख सकते हैं, ये इसका जवाब है 912 इशारिया आगे समथिंग। तो ये आउटपुट देखने का एक यूज होने वाला तरीका है कि अलर्ट में भी आउटपुट देखी जा सकती है, देख लेते हैं कभी कभार। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है मेथड, अच्छा ये ऐसे अलर्ट भी वो कह रहा है कि ठीक है, और विंडो डॉट अलर्ट में लिखने वो भी एक ही बात होती है। बाकी आप इसको रीड कर लेना कि ये यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग इसमें बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। हम आउटपुट देखते ही कंसोल डॉट लॉग में है। अब यहाँ पर वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि किधर है कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर आप रन किया और कोई कहीं आउटपुट आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पर आउटपुट नजर नहीं आ रही। तो कंसोल कहाँ पर होता है, आपने किसी भी पेज का कंसोल चेक करना होता है, करना हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ये मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसको अगर इस तरह का आपका आया है, तो इसको आप यहाँ रिस्पॉन्स करके इसको ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर ले आना है, और यहाँ पर ये कंसोल खड़ा है वो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने पर आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर सकते हैं, वो क्लियर की कर सकते हैं, और फिर रन करके देखें। और ये देखें, रन करने के बाद ये कुछ चीज़ आई है, ये वाली। तो ये हमारी वो उस कैलकुलेशन का जवाब है, आउटपुट है जो नीचे हमें नजर आई है। अब कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसी वैल्यू कोई लिख लेते हैं जिसका हमें जवाब पता हो, 10, और दूसरा 5 लिख लेते हैं ताकि 15, क्योंकि हमें इसका जवाब पता होना है।
तो हम कंफर्म हो जाएगा, अगर यहाँ पर वो 15 आता है तो इसका मतलब है कि ये वही है। अब ये देखें, ये नीचे वो 15 आ गया है। ठीक है। तो इस तरह आउटपुट देखने के लिए ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बाज दफा हमें बहुत कम्प्लेक्स चीजें देखना पड़ जाती है। हमें वेरिएबल के अंदर क्या चीज आ रही है वो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिर उसके मुताबिक हम अपना आगे काम करते हैं। यानी कि आउटपुट देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले हम देखते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज लिखा हुआ आ रहा है, फिर आगे उसके अकॉर्डिंग हम फिर वो उसका कोड लिखते हैं। तो ये इंस्पेक्ट करके यहाँ से कंसोल में देखना, ये आपको इसके इनके बहुत ज्यादा आदत होनी चाहिए कि आप आउटपुट अगर कहीं देखनी है किसी चीज की तो उसको कंसोल में देख सकें। ठीक है। तो ये आउटपुट देखने के लिए अभी हमने ये फर्स्ट टैब ही क्लियर किया जावास्क्रिप्ट का। बल्कि पहले वाला वेयर के लगानी कहाँ है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिखकर अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और आउटपुट कहाँ देखनी है वो हम इसको यहाँ देख सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी देख सकते हैं, इनर एचटीएमएल में डालकर भी देख सकते हैं, और ज्यादा जो यूज होता है कंसोल में होता है, और थोड़ा सा जो कम यूज होता है कभी कभार यूज हो जाता है वो अलर्ट में होता है। तो ये यहाँ तक समझ आ गई है क्या सबको जावास्क्रिप्ट की? हाँ जी, वॉइस आप ओपन करके बता सकते हैं कि क्या यहाँ तक समझ आई है आपको? अच्छा, इसमें एक जी चीज मैं आगे। बता दूं। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं कि आपने जब W3 स्कूल से रिवाइज करने आना है तो कैसे करना है। आपने सेम यहीं से आउटपुट से ही स्टार्ट करना है, बल्कि वेयर से भी स्टार्ट करने के लगाना कहाँ है। इस टैब में आपने सिर्फ ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट लगाते कहाँ है, वो आपको पता है कि आप बॉडी में भी लगा सकते हैं और हेड में भी लगा सकते हैं। तो इसको रीड करने के लिए आना है, तो ये जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ से प्रैक्टिस करके एक एक चीज हमने समझ के देखा, इस पूरे को हमने समझा, इस पूरे को हमने यहाँ पर जो एक एक चीज उसने बताई हुई थी सारी को पढ़ा है और समझा है। तो आपने भी इसको सारे को ऐसे देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है। अभी हमारी मीटिंग में 5 मिनट रह गए हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी हम देख सकते हैं 5 मिनट में कि ये क्या होता है। स्टेटमेंट कहते हैं कि कोई भी एक लाइन आपने लिखी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी लाइन लिखी है वो स्टेटमेंट है। जैसे कि वो कह रहा है कि लेट एक्स वाई जी, ये एक स्टेटमेंट है। अब लेट के वर्ड को अभी आप इग्नोर करें कि ये क्या है, वो ये नीचे देखें, ये नीचे आ रहा है कि लेट क्या होता है। ये कोई भी लाइन जो है वो स्टेटमेंट है। और इसमें ये जो है ये ऐसे स्लैश लगा के लिखा हुआ ये इसका कमेंट है। ये हम अपनी आसानी के लिए या अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं, ये चलता नहीं है इसके अंदर, कोड रन नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको हम चला कर देख लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट वन यहाँ पर लिखी है, ये कहीं भी आपको इधर नजर नहीं आएगी। और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर उसने लिखा है लेट। लेट का मतलब होता है कि एक वेरिएबल हम बना रहे हैं एक्स वाई जी, तीन वेरिएबल हम एक ही लाइन में बना रहे हैं, एक्स वाई और जी। फिर वो कहता है कि एक्स बराबर है 5 के। अब ये मैथ वाला बराबर नहीं है कि एक्स लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, इस तरह मैथ में होता है। ये वो वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि राइट साइड की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड को। वो नीचे हम आगे वेरिएबल में जाकर इसको मजीद देखेंगे कि क्या असाइन होता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू है 6 के, और z किसके बराबर कह रहे हैं, z है कह रहा है कि x प्लस वाई के बराबर है, ये अपने से उसने लिखा है। यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस 5 भी लिख या 2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ z का जवाब क्या हमारे मुताबिक आएगा, x क्या है 5, y क्या है 6, और 2 कितना हो गया 5 और 7, कितने हो गए 7 और 6 कितने हो गए 13। तो इसका जो जवाब है वो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। रन करके देखूंगा तो ये देखें आउटपुट मैंने देखी है, 13 आया है। कैसे उसने देखी है वैल्यू आउटपुट की, कि यहाँ पर वो इनर एचटीएमएल के जरिए देखी है। हम ये इनर एचटीएमएल के बजाय, इतना कुछ लिखने के बजाय, हम सिर्फ इसको यहाँ पर कंसोल में भी लिख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम जी की वैल्यू सिर्फ देखना चाहते हैं, तो यहाँ जी लिख दिया है। और अब इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे कंसोल के अंदर क्या आया, ये देखें 13 आया है। तो ये इसकी वैल्यू है। हाँ जी मरियम, आप बताओ क्या कह रही हो? मैंने यही पूछा था, आप समझ आ गया। एक दफा बता दो कि क्या पूछा था, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि ये बात वो पूछनी थी। यही पूछ रही थी
ठीक है। हाँ। ये पहले उन्होंने एक्स को वैल्यू असाइन की है, फिर उन्होंने हम्म। वाई को वैल्यू असाइन की है, देन हम्म। उन्होंने एक और वेरिएबल सेट बना के उसके अंदर उन दोनों को प्लस करके वैल्यू वहां पर ऐड शो कर दी है। हम्म। तो ये ये कोई बस यही ये पूछ रही थी। ये कोई मतलब कि ये नहीं कि पहले एक्स को करनी है, पहले वाई को करनी है, जी को करनी है, आप जी जी, जिस तरह हाँ मतलब कोई भी होता ही है। तरतीब से ये अपने उसमें बस आउटपुट देखने के लिए और स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए कि ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये लाइनें समझ लें इसके होती हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये ऊपर जी वाली भी ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। कोई भी जो लाइन होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में और कुछ वो कह रहा है। ये क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यू हो सकती है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, कमेंट हो सकता है। कमेंट भी एक स्टेटमेंट कह रहा है हो सकती है। मतलब कोई भी लाइन आप इस स्टेटमेंट को समझें कि कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी लिखी गई लाइन एक स्टेटमेंट है। जैसे कि ये भी एक बड़ी सारी उसने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये मल्टी स्टेटमेंट्स ऑन ए सिंगल लाइन है कि काफी सारी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में आपने लिख दी हैं। तो ये लिख सकते हैं, अलाउ होता है। वैसे नॉर्मली हम इसको अगर लिखना हो तो अलग अलग ही लिखते हैं। अच्छा, इसको अलग अलग ऐसे लिखना हो तो फिर इसके साथ भी लेट लगाना पड़ेगा। हाँ, एक ही लाइन में लिखने का वो फायदा वो था कि एक ही साथ लेट लगाकर वो आगे सारा लिख दिया होगा। इनको अलग अलग करना हो ये इजिली हम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये कॉमा ना भी लगाएं तो अगर अलग अलग लाइन में है तो ये ना भी लगाएं तो खैर होती। सेमी कॉलन भी लास्ट पे ना भी लगाएं तो खैर होती। स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन आप लगाएं या ना लगाएं खैर होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन पीएचपी में ये सेमी कॉलन बहुत जरूरी होता है, वहां पर ना लगाएं तो एरर आता है। तो यहाँ पर लगा दें अच्छी बात होती है, ना लगाएं तो खैर होती है। तो ये स्टेटमेंट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी लिखी गई लाइन। अच्छा, वाइट स्पेस के बारे में क्या कह रहा है। जावास्क्रिप्ट इग्नोर मल्टीपल स्पेसेस, अगर ज्यादा स्पेसेस हैं तो जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर कर देता है। जैसे कि ये पर्सन इज इक्वल टू स्पेस और है जी इसका नाम ये लिखा हुआ है, या इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे। ये इसका किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है और फिर वो कह रहा है कि स्पेस के बगैर भी लिख लें तो